जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी ने एसएससी जीडी की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार एसएससी जीडी के लिए जुड़े हुए हैं और लगातार हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए मैं लगातार एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो 2018 के हों या 21 के हो, करवाता हूं। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें कुछ 2018 के क्वेश्चन हैं और कुछ आपके 2021 के क्वेश्चन हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सभी के सभी। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले यही कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ही सहायता के लिए लगातार सिर्फ एसएससी जीडी के लिए आप सभी के लिए मैं जुड़ा हूं और लगातार मैं वो कंटेंट आप सभी को दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यही कहूंगा कि भीड़ मत देखिए, कंटेंट देखिए किस प्रकार का मैं आप सभी को कंटेंट दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, खरा शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरे स्थान पर। तो देखिए आर सम में दिया गया है, यानी कि कोई भी चेंज आर में नहीं होगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों यू दिया गया है 3 में और दूसरे में क्या है, आर के बाद क्या दे दिया गया है, आर के बाद दोस्तों ओ दे दिया गया है। ओ आप सभी को दोस्तों पता होगा, वो आता है 15 पर, और जबकि यू आता है यस टी यू, यानी कि आता है 21 पर। ठीक है, तो यानी कि ओ वाला भाई पहले हो गया, यानी पहले नंबर पर रॉयल जो होगा वो पहले नंबर पर आएगा। अब दोस्तों आप सभी को यह ज्ञात होना कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा। अच्छा, यहां पर देखिए तीसरी वाले शब्द, जो तीसरा शब्द आप अब सभी को कौन सा शब्द देखना है दोस्तों। अब आप सभी को दोस्तों तीसरा शब्द देखना है, ये तो पहले नंबर पर आ गया। अब देखो आर यू सब में कॉमन है, लेकिन दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तीसरा शब्द यम मिल रहा है और यम ये जल्दी आ जाता है, जबकि यस बाद में आता है। तो दूसरा शब्द जो आएगा वो दूसरा नंबर सी पर आएगा। ठीक है, दूसरे पर कौन आ जाएगा, तो राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो पहले पर आ जाएगा रॉयल, दूसरे पर आ जाएगा आपका ये, और मैं अगर इनमें देखूं तो यस टी, तो तीसरे पर आ जाएगा ये और चौथे पर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, चौथे पर तो हमसे दूसरा वाला पूछा गया था, दूसरे पर ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। इनमें से आपको 3 एक ही समान होंगे, चौथा अलग होगा, उस चौथे को अलग छांटना है। क्या होगा बताइए आप सभी के लिए। ये भी क्वेश्चन आप सभी की इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पर है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना। देखो अगर इस वाले शब्द की मैं बात करूं तो इसको मैं हल करता हूं तो 6 है, फिर 9 है और फिर कितना है दोस्तों 15 है। ठीक है, 6 है, 9 है, 15 है। तो यानी कि यहां पर और यहां पर क्या है, 2 है, 5 है, 11 है। ठीक है, यहां पर दोस्तों मैं इस प्रकार से अगर सॉल्व करवाऊं आप सभी को, तो यहां पर कितने का अंतर आप कहेंगे, प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, प्लस का कितना हुआ 3, ये दोस्तों प्लस का 3। यहां पर 9 6 15, प्लस का कितना हुआ 6। यहां जब आएंगे प्लस का कितना हुआ तो आप कहेंगे 3, और प्लस का कितना हुआ है दोस्तों 6। यहां पर जब आप आएंगे तो कितना देखेंगे, प्लस का दोस्तों कितना हुआ 3 और प्लस का कितना हुआ 6। लेकिन जब यहां पर आएंगे क्या देखेंगे, प्लस का हुआ 3 और प्लस का कितना हुआ 7। ठीक है, अब आप सभी को उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि आपने 3 में देखा कि प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस का 6, लेकिन यहां पर प्लस का 3 है प्लस का 7, तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आई, क्योंकि यहां पर 3 एक ही समान थे, एक जो अलग था वही आपको छांटना था। आंसर का राइट आंसर मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए हो गया। ठीक है, आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है कितने लोगों को ये बात क्लियर है आप सभी एक बार बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं आप सभी को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाला थोड़ा क्वेश्चन समझ सकते हैं, बस आंसर आ जाएगा। क्या समझेंगे, आइए दोस्तों मैं आप सभी को समझाता हूं। देखिए सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 112 565। तो क्या बोलेंगे, अगर मैं 2 को लिखता हूं, अब मैं कहूंगा 2 सर किस प्रकार से आ सकता है, तो 2 में प्लस का 1 कर दूं तो 3 आ जाएगा। लेकिन सर यहां पर प्लस का 1 करने से 3 नहीं आ रहा है, मतलब अगली संख्या नहीं आ रही, मतलब यहां पर कुछ गड़बड़ किया गया। क्या किया गया, आइए समझ लेते हैं। मैं तो समझ गया, आप कैसे समझ सकते हैं। तो 2 में मल्टीप्लाई किसकी करवाई, 1 की। 2 में किसकी मल्टीप्लाई दोस्तों करवाई, 1 की मल्टीप्लाई करवाई। तो 2 1 2 और प्लस में कितना ऐड कर दिया, प्लस में दोस्तों 1 ऐड कर दिया, आंसर आपका कितना आ गया 3। अब यहां पर 3 लो, अब 3 में सर किसकी मल्टीप्लाई करवाएं, तो 3 में अगर हमने 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों करवा दें तो 3 दूनी 6 और प्लस में कितना ऐड कर दें, 2 ही ऐड कर दें, तो आपका 8 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही कि ना, समझ में आई कि ना। चलिए उसी प्रकार से अगर मैं 8 को लूं और 8 में 3 की भाई सब 2, पहले 1 की मल्टीप्लाई 1 जोड़ा, 2 की मल्टीप्लाई 2 जोड़ा, अब 3 की मल्टीप्लाई करवाऊं और 3 जोड़ दूं, यानी कि 8 3 24, 24 और 3 कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 27 होगा। कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया, क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया। लेकिन क्या हम इसको देख लेते भाई से, क्या यह हमारा तरीका सही है ना। 27 के बाद अगर ये 112 आ जाएगा तो ये संख्या बिल्कुल हम सही रख रहे हैं। कैसे सर, 27 लिखा, 27 में मल्टीप्लाई किसकी, तब की बार 4 की मल्टीप्लाई, तो 27 चक्कू कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 27 चक्कू 7 चक्कू 28, यानी कि 27 3 81 हो जाएगा। और आपका 7 चक्कू 28 की 8 हासिल का कितना आ जाएगा 2, और 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 108 108, और प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का भाई 4 ही ऐड करेंगे ना।
ठीक है, और 108 में प्लस का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 112, यानी कि जो 127 हमारा आया है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है, समझ में आ गई कि ना? बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर? क्या किया पहले सर, 2 की मल्टीप्लाई प्लस का 1, फिर 2 से 3 की, 2 की मल्टीप्लाई प्लस का 2, 3 की मल्टीप्लाई प्लस का 3, 4 की मल्टीप्लाई प्लस का 4, अब इसकी बार 5 की मल्टीप्लाई प्लस का 5 होंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था 2021 का, अभी हाल ही में शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया और बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप सभी को लेकर चलता हूं। ये आकृति का 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, मैं लगातार प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी के सामने रूबरू करवाता हूं ताकि आप सभी समझ सकें और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ एक बेहतरीन स्कोर करें एसएससी जीडी में, चाहे वो हिंदी दोस्तों हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीके जीएस हो। मैं हर प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आता हूं और वो आप सभी को अपनी जर्नी में जितना भी 2021 के एग्जाम में मैंने सीखा, क्वालिफाई किया, वो सभी मैं आप सभी को बताता हूं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे इसको बहुत ही क्वेश्चन। देखो पहले ये क्या था दोस्तों, इस प्रकार था। पहले ये क्या था, इधर था। क्या था दोस्तों, इधर था, यानी कि इधर था, यानी कि अब ये यहां पर आ गया, यानी कि कितना घूम गया, तो आप कहेंगे 90 डिग्री घूम गया। ठीक है, अब की बार यहां पर आ गया तो जाहिर सी बात है ये वाला होगा जो अब की बार कहां पर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, नीचे। तो नीचे सिर्फ बी में दिया गया, यही आपका राइट आंसर होगा। बोलो ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प उत्तर भी होगा। बोलो कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि ना? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के रूबरू करवाता हूं, ये लीजिए। आज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूं। बताइए, ये क्वेश्चन एक आपको जरूर देखने, एक आपको बेनारिक से और एक न्याय निगमन से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता, और मैं लगातार अगर बता दूं, उम्मीद है दोस्तों ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। बस एक क्लास लूंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने, अगर आपने हमारी पुरानी रीजनिंग की क्वेश्चन की थी तो आप इसको उड़ा देंगे। क्या करा, सभी कागज पीले हैं। क्या बोलेंगे, कागज क्या है, सभी कागज। तो पहले दोस्तों हम क्या लिखें, कागज लिखें। कागज को मैं क्या लिख दूं, तो कागज को मैंने क्या लिख दिया, सभी कागज क्या है दोस्तों, पीले हैं। तो कागज जो है सभी कागज पीले। बहुत से लोग इसको पीको में पी लिख देता हूं। बहुत से लोग उसको, भाई साहब क्या करते हैं, बहुत से लोग इसको 50% या 100% लगाते हैं। मैं आपको जिस तरीके से लगाता हूं बहुत बेहतरीन तरीका है। ठीक है, अब क्या है, देखो सभी कागज पीले कर दिए। अब कह रहा सभी पीले समाचार पत्र हैं, तो सभी पीलों को क्या कर रहा हूं मैं, समाचार पत्र में समाचार एसपी लिख देता हूं, यानी समाचार पत्र हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? अब कह रहा कुछ समाचार पत्र क्या है, राष्ट्रीय। तो कुछ समाचार पत्र का हिस्सा मैंने क्या कर दिया, राष्ट्रीय में आर लिख दिया। बोलो ये बात समझ में आ गई? समझ गए? क्या किया, सभी कागज पीले हैं, सभी पीले क्या है, सभी पीले समाचार पत्र हैं, कुछ समाचार पत्र क्या है दोस्तों, आपके राष्ट्रीय हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग न्याय निगमन में जो आपको ऑप्शन दिया समझ लेते हैं। क्या कुछ राष्ट्रीय पीले हैं। अब भाई जब राष्ट्रीय पीले हैं, बिल्कुल गलत बात है। कहां भैया ये राष्ट्रीय, ये देखो ऐसा आपको चित्र दिख रहा है, कुछ राष्ट्रीय पीले हैं, ये आपको चित्र दिख रहा है। तो आप कहेंगे ऐसा चित्र आपको कहीं भी देखने को मिले। संभावना बात भाई साहब, संभावना की यहाँ पर बात ही नहीं रहो। बहुत से लोग आप कहेंगे संभावना, सर संभावना का है क्वेश्चन में तब तो लगाएंगे, ये आपका बिल्कुल गलत है। ऐसा चित्र ही, जब भी क्वेश्चन आपको समझ में आना है आप चित्र बनाकर देखें। कह रहा कुछ समाचार पत्र कागज हैं, कह रहा कुछ समाचार पत्र जो है, समाचार पत्र में एसपी लिखा, वो क्या है, कागज है। कागज है मतलब के है, यानी कि अगर एक बात देखो, कुछ समाचार पत्र, तो मैंने आप सभी को बताया था कि अगर सभी वाला हो तो कुछ वाला अपने आप सभी होता है। क्या बोलेंगे, यहां पर क्या करें, देखो भाई साहब पूरा पूरा कागज समाचार पत्र के अंदर, तो कुछ हिस्सा तो आएगा ही आएगा, तो ये तो आपका अपने आप सही होगा। और मैंने आप सभी को एक बात बताई थी, जब सभी कथन पॉजिटिव हो तो निगेटिव वाला अपने आप गलत हो जाता है। ये बात बताई थी ना? बोलो ये बात बताई थी कि ना? क्या बोलेंगे, अगर निगेटिव क्या हो, सभी वाले, मतलब मैंने बताया था कि अगर सभी के सभी क्वेश्चन क्या हो, पॉजिटिव दिए, कथन पॉजिटिव दिए गए हैं, जो निगेटिव वाला जो होता है ये अपने आप गलत हो जाता है। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है? समझ में आ गया कि ना? भूलेंगे ना? बोलो समझ में आ रहा है? बेहतरीन क्वेश्चन का कंटेंट है आप सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल 2 सही होगा। क्या बोलेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल 2 सही होगा। आपको कहां दिया, केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, केवल 2 सही। क्या बोलेंगे दोस्तों, केवल 2 सही, आप सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, इस क्वेश्चन को भाई साहब कर दो, जान जाऊंगा। बेहतरीन क्वेश्चन है 2021 का, और ये नहीं, ये 2021 का, ये एमटीएस का क्वेश्चन है। ये किसका, एमटीएस का मैंने क्वेश्चन लिया। ये एमटीएस एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ये एमटीएस का क्वेश्चन है। एमटीएस का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगा। एमटीएस जीडी एक ही लेवल का लगभग एग्जाम आते हैं, बस हिंदी इंग्लिश का थोड़ा अंतर रहता है, बाकी क्वेश्चन लगभग आपको सेम देखने को। अच्छा क्वेश्चन, बताओ भाई साहब क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं ये एक बात भाई साहब आप समझेंगे कि ये जो है ये 5 का स्क्वायर है। ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर, ये बात आप समझ रहे होंगे क्या है ये दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर। बस ये बात अगर आप समझ गए तो बस आपको क्या करना है, इसको 5 बनाना है। क्या बोलेंगे सर, ये 25 यहां मुझे पता चला ये 5 का स्क्वायर है, तो आपके दिमाग में एक जहन में एक बात जरूर दोस्तों आएगी, किसी 8 और 3 को मुझे 25 बनाना है, तो आप क्या कहेंगे, सर इनका अंतर ही, इनका माइनस नहीं बल्कि इनका अंतर ही क्या है, इनका अंतर 5 है, और उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वो 25 आ जाएगी, जो कि अगली संख्या दी गई है। तो इनका अंतर कितना, अंतर बोलो, माइनस नहीं भाई साहब, अंतर। तो इनका अंतर 7, और 7 का स्क्वायर कर दो कितना, 49। बोलो समझ में आ गया? बहुत ही क्वेश्चन था, लेकिन तोते उड़ा दिए भाई साहब क्वेश्चन ने। जो समझ गया कि यहां पर 25 का 5 स्क्वायर होगा, बस वही लगाकर चला गया क्वेश्चन को।
ठीक है, 49 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई साहब। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अर्णव का जन्मदिन मंगलवार को 14 मार्च को है। यदि प्रणय का जन्म 13 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष प्रणय का जन्म किस सप्ताह को दिन में हुआ था। कहने का मतलब ये है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर उसी साल एक साल में, मतलब ये आपसे पूछा गया 14, क्या बोलेंगे 14 मार्च को क्या था, मंगलवार था। क्या बोलेंगे दोस्तों, मंगलवार था। तो आप सभी को यह बताना है 14 मार्च को मंगलवार, 13 सितंबर को कौन सा दिन होगा, 13 सितंबर को कौन सा दिन होगा। क्या बोलेंगे दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, मैं सही से एक बार लिख दूं तो एक बार। क्या बोलेंगे, 14 सितंबर को, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, सितंबर को, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, माफी चाहेंगे दोस्तों, पेन सही नहीं चल रहा है। चलिए, सितंबर को कौन सा दिन था ये आपको समझना है बस। चलिए, कैलेंडर के काफी कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में क्लियर कर। देखो, अगर मैं बात करूं, कुछ दिन इसमें 30 के पड़ेंगे, कुछ महीने, कुछ दिन 31 के। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 30 को 7 से बताऊं, 7 से भाग करूं, तो यहां पर 30 के महीने में मुझे कितने एक्स्ट्रा डेज मिले, तो आप कहेंगे भाई साहब इसमें 2 एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं, यानी कि 30 के महीने में कितने अतिरिक्त दिन, 2 अतिरिक्त दिन। अच्छा, 31 को अगर मैं 7 से भाग कर रहा हूं, तो क्या बोलेंगे इसमें अतिरिक्त दिन कितने, 3। अब ये कहेंगे सर 7 से भाग क्यों कर रहे हैं, तो आइए समझ लेते हैं भाई साहब 7 से भाग क्यों किया। एक बात बताओ, मैंने कह दिया कि आज सोमवार है, क्या है बोलो, आज सोमवार है, और 8 दिन बाद, क्या बोला, 8 दिन बाद, 8वें दिन, मतलब 8वां दिन कौन सा होगा, तो आप क्या कहेंगे, 8वां दिन जोड़ो भाई साहब, तो आप जोड़ो, या तो क्या करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दिन क्या होते हैं 7, यानी 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होने लगते हैं भाई साहब। तो 7 से इसको काट दो तो 1 बचेगा, यानी कि अगर सोमवार में प्लस का 1 कर दो तो आप कहेंगे सर मंगलवार आएगा 8वां दिन, और बिल्कुल करेक्ट भी होगा। अब मैंने क्या देखा, मैंने एक बात आप सभी को समझा दी कि मैंने समझा दिया कि 30 दिन, जिस वाले महीने में 30 दिन होंगे उसमें एक्स्ट्रा डे 2 आएंगे, और जिसमें 31 दिन होंगे उसमें अतिरिक्त दिन 3 आएंगे। ये बात आप सभी लोग समझेंगे, बस कौन कौन से दिन पड़ेंगे वही आइए समझ लेते हैं। एक बात बताओ, मार्च कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे जो दोस्तों मार्च होता है, मार्च ये होता है 31 का, ये 31 का होता है, लेकिन यहां पर 14 दिन काउंट कर चुके हैं। कितने दिन हम काउंट कर चुके हैं, 14। तो 14 में से जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 15 इसमें बचेगा, सॉरी 14, सॉरी मतलब 17 बचेगा, 17 दिन एक्स्ट्रा डेज बचेंगे, नहीं 17 दिन बचेंगे। अच्छा, बात अप्रैल दोस्तों 30 का, और 30 में एक्स्ट्रा डेज कितने, 2 बचेंगे। ठीक है, मार्च अप्रैल, मई कितने का होगा, तो आप कहेंगे दोस्तों मई जो आएगा वो 31 का होगा, और एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, मई, जून कितने का, तो जून कहेंगे सर जून आएगा आपका, जून आएगा 30 का, जून आएगा 30 का, जिसमें एक्स्ट्रा डे जाएंगे जो। जुलाई सर किसका, जुलाई किसका, तो जुलाई आप कहेंगे 31 का होगा, जिसमें एक्स्ट्रा डे जाएंगे 3। ठीक है, अगस्त किसका, अगस्त आप कहेंगे सर 3 का होगा, एक्स्ट्रा डे जाएंगे 3 अगस्त। सितंबर में, अच्छा सितंबर में क्या पूरे दिन, नहीं सर सिर्फ 13 दिन लेने, कितने दिन, 13 दिन, यहां पर ये 3 लिखा हुआ, कितने 3। अब क्या क्या बोलेंगे, सितंबर में सिर्फ आपको 13 दिन लेने, बस इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पर जिनका योग 7 हो उनको हटा दो भाई साहब, जिनका योग 7 बन रहा है उनको हटा दो, क्योंकि वो तो पलट जाएंगे। बोलो 3 3 2 5 2 7, यानी कि ये तो भैया कट गए। ठीक है, 3 3 6, 3 और 3 6, एक मैंने इसमें से ले लिया, पूरा 7 कट दिया, यानी कि यहां पर 12 बचा। एक्स्ट्रा डेज कितने बचे, 12, क्योंकि 3 3 6 ये मैंने बताया, और यहां पर एक मैंने ले लिया उसको हटा दिया, यानी कि एक्स्ट्रा डेज यहां पर कितने बचे, 12। यहां पर 17 और यहां पर 12, इन दोनों को ऐड कर लो, या तो एक्स्ट्रा डेज ऐसे निकाल लो भाई साहब, इनको चलो जोड़ लो, 7 2 9 हो जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, 29। अगर 7 से काटेंगे तो एक्स्ट्रा डेज कितना बचा, 1 बचा, यानी कि कौन सा, मंगलवार दिन था, मंगल में 1 जोड़ दो, बुधवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आई, बोलो कितने लोगों को ये बात, उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। बस जरूरत है यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज काउंट करने की। ऐसे कई सवाल कैलेंडर के आप सभी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मल कैलेंडर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत हवा कैलेंडर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ गए होंगे। जरूरत है बस आपको रिविजन की और एक प्रैक्टिस की। ठीक है, चलो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। आज का अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ आप सभी के सामने। संबंध का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग उम्मीद है बता देंगे। ठीक है, कह रहा ए और बी क्रमशः भाई बहन है, यानी कि सी पिता है ए का, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, ई माँ है डी की, तो बी का क्या लगती है ई। आइए समझते हैं। देखो ए और बी भाई बहन, यानी कि तो मैं अगर बात करूं ए की, ये यहां पर ले लिया मैंने, और भाई बहन यानी कि सेम जनरेशन में होंगे तो बी यहां पर होगा। अब कह रहा एक क्रमशः भाई और बहन, यानी कि ये भाई है तो मैंने डिब्बा बना दिया, और ये बहन है तो गोल बना दिया। ठीक है, इसे आप प्लस माइनस से लगाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। मैं इसको डिब्बा मतलब वर्ग और आयत से उसको
व्रत से बनाता हूं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करा, सी पिता है, सी पिता है ए का, तो भाई साहब सी पिता है ए का, तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा तो सी पिता हो जाएगा, यानी कि चलो मैं प्लस लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि प्लस से आप लोग ज्यादा लगाते हैं, तो प्लस बना दिया। क्या बना दिया मैंने भाई साहब, चलो वर्ग ही बनाता हूं, प्लस बन नहीं रहा बढ़िया से, ठीक है। वर्ग बना, सी पिता है किसका, ए का। अब कह रहा डी बहन है सी की। अब बताओ भाई साहब, डी क्या है, बहन है, तो किसकी, सी की, तो सेम जनरेशन में होगा, क्या बोलेंगे, डी की बहन है, क्या बोलेंगे, डी बहन है सी की, तो मैंने डिब्बा बंद कर दिया, ठीक है, मतलब गोल में कर दिया। अब कह रहा है बताइए, और कह रहा सी की ई माँ है, सी की कौन है, की सी की और ई की माँ डी है। अच्छा, ये तो गड़बड़ करे भाई। अच्छा, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की। अच्छा, डी, अच्छा ई की माँ कौन है, अच्छा ये तो यहां पर हो गया। अब कह रहा और ई माँ है डी की। अच्छा, ई जो माँ है वो डी की माँ है, क्या है, एक जनरेशन ऊपर जाएगा, तो एक बात बताओ, डी की माँ तो सी की भी माँ होगी, तो यहां पर आ जाएगी ई। ई क्या है, ये माँ है, ई क्या है दोस्तों, ये माँ है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर दे, ई माँ है, ठीक है। अब कह रहा बी क्या लगती है ई की, भाई साहब ई की भी क्या लगती है, अब बताओ, ये कौन है, ये माँ। अच्छा, ये आप अपने पर मानो, आप हैं, एक महिला मान सकते हैं पुरुष। कह रहा बी क्या लगती है ई की, ई की, तो रिश्ता किसका, ई का बताना है। तो बताओ आप, आपके ये पिता हो जाएंगे, और पिता की माँ कौन लगेगी, आपकी दादी, ये कौन लगेंगी, दादी। अब कह रहा ई क्या लगती है ई की, यानी कि ई की कौन है, बी, तो क्या बोलेंगे, पुत्री नहीं, पपोत्री, पपोत्री मतलब पपोती, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी, पपोती मतलब इसे पोती, बहुत से अपने ग्रामीण एरिया में अपन लोग पोती जिसे कहते हैं, पोता पोती, ठीक है, तो पपोत्री होगा, ठीक है। राइट आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सभी क्वेश्चन आप सभी को समझे। कितने आप लगे, लगभग 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चनों में आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितने किया, आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बेहतरीन क्वेश्चन थे, क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। लगातार आप सभी के लिए मेहनत के साथ क्लासेस चला रहा हूं, तो इसके लिए जरूरत है बस आपको लगातार जुड़ने की, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सहायता के लिए लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।